गर तुम न हज़रत हसन रज़ा साहब बरेलवी कौन सुने। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस आपकी शाही मस्जिद के खतीब व इमाम मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद निज़ामी साहब ज़िंदा मजदूम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फिल किताब मरियम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज थोड़ा सा कम करवा दीजिए, तब साफ आवाज आप लोगों तक पहुंचेगी। इको बंद कर दें या कम से कम कर दें। जब हजरत सैफ रज़ा कानपुरी और हजरत जिया यज़दानी साहब तशरीफ लाएं, तब जितना बढ़ाना हो इको बढ़ा दीजिए। तकरीर में इको की आवश्यकता नहीं होती। मोजेज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मोजेज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, हदीस शरीफ है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। मेरे हुजरे के बीच और मेरे मिंबर के बीच ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। तो मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
मस्जिद नबवी के उस पूरे हिस्से जमीन को वहां से उठा के जन्नत में बिछा देगा। तो मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। खाने काबा को किबला बदला तो खुदा ने, बदला खुदा ने, मगर मर्जी की थी मुस्तफा की। और बदला भी तो ये कह के बदला कि कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ए मेरे महबूब, आसमान में हम आपके रूवे अनवर का उलटना पलटना देख रहे हैं। काहे के लिए? वही की प्रतीक्षा में, वही के इंतजार में कि ऐ काश खाने काबा हमारा किबला बन जाता। इस इंतजार में हम उलटना पलटना देख रहे हैं। तो आपकी मर्जी है ना, फलनुवल्लियन्नक, हम जरूर भी जरूर आपका रुख उस किबले की तरफ फेर देंगे। तरदाहा, ए मेरे महबूब, जो किबला आपको पसंद है, जो किबला आपको पसंद है ना, हम खाली फेरेंगे नहीं, जरूर फेर देंगे, जरूर फेर देंगे। यानी किबला भी बदला तो अपने महबूब की मर्जी से बदला, और हुक्म भी दिया तो महबूब की मर्जी की बात करके दिया। आप चाहते हो किबला बदल जाए, फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ए मेरे महबूब, बैतुल मक़दिस से अपना रुख फेरो, मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लो। तो मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर, सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया। हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो। और हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर, आए थे ना, हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर। आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। और आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली डूबे सूरज को पलट जा कह दिया तो हो गया। डूबे सूरज को पलट जा कह दिया तो हो गया, है ना भाई। और आखिरी शेर समात फरमाइए।
कि बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, लेकिन हो सकता है जावे ममात जो है ये बोन्स हो गया हो रहा है ना। तो आपकी अपनी राष्ट्रभाषा में मृत्यु स्थल को जाए ममात कहते हैं फारसी अरबी में। मरने की जो जगह होती है, मृत्यु स्थल, मरने की जगह। तो बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिस जगह जिसको है मरना, कह दिया तो हो गया। जिस जगह जिसको है मरना, कह दिया तो हो गया। पूरी दुनिया में हमारे पैगंबर जैसा कमांडर इन चीफ न हुआ है न होगा, जो जंग होने से पहले जंग के नतीजे का अनाउंसमेंट कर देता है। बद्र के मैदान में जंग हुई, अभी कल होना है। आज फारूक आजम का हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं बद्र के मैदान में, अभी जंग कल होनी है। इन झूठों को भी देखिए, इस्राइल वालों को 5 मिनट में फिलिस्तीन को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। अब चिल्ला पूरे होने वाला है कि नहीं है। अब क्या कर लिया उन लोगों ने, ठीक है किया, मगर जितना दावा था वो तो नहीं कर सके ना। मगर वो हमारे पैगंबर थे। जंग कल होनी है, आज टहला रहे हैं फारूक आजम को। बुखारी शरीफ की हदीस है, उमर अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, फुलाना यहां मरेगा, चिलाना यहां मरेगा, ढकाना यहां मरेगा। लाइन खींच दी हमारे पैगंबर ने। जंग अभी कल होना है, कल क्या होगा नबी ने बता दी, और कौन कहां मरेगा ये भी बता दिया। कल होगा क्या वो भी बता दिया, और कौन कहां मरेगा वो भी बता दिया ना। और जब बता दिया तो हुआ क्या। फारूक आजम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, वल्लज़ी बअसहु बिलहक़ मा अख़्तऊ हुदूदन हत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम है उस जात की जिसने मेरे नबी को हक के साथ भेजा है। जिन जिन काफिरों का मेरे नबी ने नाम ले लेके लकीर खींच दिया था, 1 इंच न इधर हुए न उधर हुए। जहां लकीर खींचती थी कि यहीं मरेगा तो वहीं मरा। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब शेर समझ में आएगा। बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिसको जिस जगह जिसको है मरना, कह दिया तो हो गया। है कि नहीं है। अच्छी बात है साहब। अब एक बड़ा मसला है यहां पर, सोच रहे हैं बयान कर दें, है ना। गांव से बाहर वाले को आप लोगों ने बाहर कर दिया, टाइम ज्यादा हो गया, है ना। गांव वाले सब है ना, अरे जलसा कराने वाले हैं ना, जिनका खर्चा हो रहा है वो सुन रहे हैं ना, उनका तो वसूल हो जाएगा ना। बाकी फ्री ऑफ चार्ज जो आए थे चले गए तो दिक्कत क्या है? तो खैर,
अभी आपने हजरत मौलाना अब्दुल रशीद निज़ामी साहब की तकरीर सुनी है ना। ये कहते हैं कि जुमा जुमा तकरीर सुना के एकदम उबा दिया है हमने अपने मुक्तदी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी दिलचस्पी से आपने उनकी तकरीर सुनी और बाहर वाले मुकर्रिर से कहीं ज्यादा उनको नवाज है ना। गांव वालों के नवाजने का असली हकदार और अधिकारी उस गांव का खतीबो इमाम होता है। हम तो एक दिन आए हैं बुलाने पर बताने के लिए, ये तो 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हैं, बताते ही रहते हैं, है कि नहीं। खैर, तो एक अकीदा बयान कर दें। एक को अकीदा अगर आप महफूज कर लें दिमाग में तो पैसा वसूल है कि नहीं है। आया है हदीस शरीफ में कि एक रात में एक मसला किसी आदमी को आलिम का बता देना आबिद के रात भर जग के इबादत करने से बेहतर है। एक मसला बता देना। तालीम की अहमियत और तालीम की अजमत को समझिए। इल्म और तालीम की जो अजमत इस्लाम ने हमको बताई है, दुनिया का कोई धर्म नहीं बताता है। गालिबन 1978 में आजहानी करमचंद गांधी ने, है ना, हम लोग महात्मा नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए, आला हजरत ने हराम कहा। महाआत्मा का मतलब होता है रूह आजम, और ये टाइटल है हजरत जिब्रील अमीन का। ये टाइटल हम एक मुशरिक को दे देंगे? नहीं देंगे, है कि नहीं। तो उस जमाने में उसने प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया था, तालीम बालिगा, एडल्ट एजुकेशन चलाया था ना। कब? 1978 में। कितना दिन हुआ? 45 साल, है कि नहीं है। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले जो सुफ़ा में दरसगाह कायम की थी, उसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ता था, सब बालिग लोग पढ़ते थे, है कि नहीं है। कम उम्र के बच्चे पढ़ते थे सुफ़ा की दरसगाह में। 70 के आसपास हमेशा रहते थे। अभी इमाम साहब घूम के आए हैं, पता नहीं चांस मिला उस चबूतरे पे बैठ के नमाज पढ़ने का या नहीं। भीड़ बहुत रहती है। अक्सर उस चबूतरे पर मस्जिद नबवी के वो खुद्दाम रहते हैं जो रोज़े अतहर की सफाई पर मुकर्रर है, तो कम चांस मिलता है किसी को। मेरे नबी ने सुफ़ा में जो दरसगाह कायम की थी, ये 78 में कायम कर रहे हैं। 20वीं सदी ईसवी के 8वीं दहाई में हमारे पैगंबर ने 7वीं सदी ईसवी के शुरुआत में प्रौढ़ शिक्षा की बुनियाद डाल दी थी। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। ये तो आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने लगभग 200 के करीब, है ना, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब चलाया था सर्व शिक्षा अभियान।
मगर इल्म की क्या अहमियत है इस्लाम में। 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने कहा, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, फर्ज है, ऑप्शनल मामला नहीं है। मुसलमान का इल्म हासिल करना कंपलसरी है। नबी कहते हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है कि नहीं। ये इस्लाम की खुसूसियत है। उसने इल्म की कितनी अहमियत बयान की। एक मसला सिखा देना, अकीदा क्या है हम लोगों का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पैगंबर को ढेर सारे उलूम अता फरमाए, है ना। हत्ता के उन 5 मखसूस इल्मों में से बहुत कुछ अता फरमाया जिसके बारे में खुदा कहता है कि वो अल्लाह ही जानता है। कुरान में कहता है अल्लाह ही जानता है, मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह को उसने बताया और बताने से रसूलुल्लाह जानते। अब 5 चीज बता दे, याद रखिएगा। किन 5 चीजों के बारे में खुदा ने फरमाया कि अल्लाह जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 1, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। यानी क़यामत कब आएगी, प्रलय कब होगा, अल्लाह जानता है, दूसरा नहीं जानता। आज से कई साल पहले भविष्यवाणी कर दी कुछ लोगों ने कि 12 बजे रात में आज प्रलय हो जाएगा। मुसलमान ठाठ से सोता रहा, बेईमान रात भर जागते रहे कि प्रलय होने वाला है, क्योंकि हमारे नबी ने प्रलय से पहले होने वाली निशानियां बता दी। जब तक वो निशानियां पाई नहीं जाएंगी, न प्रलय होगा न क़यामत आएगी। तो हम ठाठ से सोते रहे और 9 लखा बिल्डिंग में रहने वाले बाहर टहलते रहे कि प्रलय होने वाला है कि नहीं है। क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है। एक हुआ। दूसरी चीज, वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश वही बरसाता है, कब बारिश होगी वही जानता है। 2 हुआ। नंबर 3, वयअलमु मा फिल अरहम, मां के रेहम में, यूट्रस में क्या चीज है वो अल्लाह ही जानता है, दूसरा नहीं जानता है ना। मां के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है। लेकिन आला हजरत के जमाने में सोनोग्राफी वाली मशीन निकल चुकी थी, आजकल प्रतिबंधित है, तब अलाउड थी वो। जब आला हजरत के जमाने में निकली तो पटना में एक बहुत बड़े आलिम थे, काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी अलैहिर्रहमा। आला हजरत के जबरदस्त फैन। जब कोई रिसाला आला हजरत लिखते थे तो लिखा जाता था बरेली में, छपता था अजीमाबाद पटना में, है ना। मकतबा हनफिया से छपता था पटना से। तो काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी अलैहिर्रहमान ने सवाल आला हजरत के पास भेज दिया कि हुजूर, कुरान में आया है कि मां के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है, और इंग्लैंड वालों ने एक मशीन निकाल ली। तो पादरी एतराज कर रहा है कुरान पे कि तुम्हारा कुरान कहता अल्लाह ही जानता है, हमारी मशीन बता देती है कि बेटा होगा कि बेटी हो, है कि नहीं। सवाल किया। आला हजरत ऐसे जवाब तो नहीं देते थे, पूरा बुकलेट लिख दिया जवाब।
है कि नहीं? यानी एक फतवा नहीं लिखा, पूरा बुकलेट लिख दिया, किताबचा, और उसका नाम है अस्समसाम अला मुशक्किकिन फी आयति उलूमिल अरहाम। बाउंस हो रहा है ना। हमारे एक मौलाना से किसी ने पूछा कि आलिम किसको कहते हैं, कि आला हजरत की किताबों का सही सही नाम पढ़ दे खाली तो वो आलिम है। किसको कहते हैं? आला हजरत की किताब का खाली सही सही नाम पढ़ दे वो आलिम है। और सही बात है, ऐसा ऐसा नाम है आला हजरत के रसाइल का, है ना। और खाली नाम नहीं है, तारीख निकलती है उससे। अब जद हव्वज के हिसाब से कायदे बगदादी में पढ़े होंगे ना, अलिफ का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, और दज्जक पहुंचते पहुंचते गैन का 1000 नंबर है ना नंबर। तारीख निकलती है, जिस सन में लिखा वो सन निकलता है नाम से। हाँ, हर किताब में खुसूसियत है आला हजरत की। तो अस्समसाम अला मुशक्किकिन फी आयति उलूमिल अरहाम, यानी माँ के पेट में क्या है इस इल्म में शक करने वाले पर तलवार, लटकती हुई तलवार। आला हजरत का रिसाला लिखा ना। कहा कि अल्लाह के इल्म को तुमने समझा ही नहीं, तुम केवल इतना जानते हो कि मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, स्त्री लिंग है कि पुरुष लिंग है बॉय है कि गर्ल है, बेटा है कि इतने ना जानते हो। और वो भी कैसे जानते हो? मशीन से सोनोग्राफी करोगे तब ना पता चलेगा कि बेटा है कि बेटी है। अल्लाह का इल्म किसी मशीन का मोहताज नहीं है, वो बजाते खुद जानता है कि मां के पेट में क्या है। और फिर मशीन खाली जेंडर न बताएगी कि बेटा होगा कि बेटी, मशीन में सोनोग्राफी करा के बताना कि ये बच्चा पैदा होगा तो मुसलमान रहेगा कि वहाबी बन जाएगा। ये जो पैदा हुआ जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, अमीर होगा कि गरीब होगा, मिलाद की महफिल सजाएगा कि रोकेगा, बता सकते हो? कितना दिन जिएगा, कितनी रोजी कमाएगा, अंबानी जैसा खरबपति बनेगा कि खाकपति ही रहेगा, बताएगी मशीन। खैर, अब उस पर नहीं जाना है, ये बात। तीसरी बात क्या है? अल्लाह ही जानता है कि मां के पेट में क्या है ना। अच्छी बात है। 3 चीज। चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन, कोई जान ये नहीं जानती कि कल वो क्या करेगी या उसके साथ कल क्या होगा। जानती है कल क्या होगा? कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। 4 चीज हो गई। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और किसी को ये पता नहीं कि उसकी जान जाएगी कहां। किसी को पता नहीं, किसी जान को पता नहीं कि उसकी जान कहां जाएगी। वो सुना होगा वाकया ना मलकुल मौत का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आए थे तो एक आदमी को बहुत घूर घूर के देख रहे थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो सब चीज पे हुकूमत थी, चरिंद पे, परिंद पे, हवा पे, सब पे। तो थोड़ा मौका मिला तो रिक्वेस्ट किया, हुजूर मलकुल मौत मुझको बहुत घूर घूर के देखे हैं, लगता है कि समय मेरा निकट भविष्य में आ गया है। तो ऐसा कीजिए ना, हवा को आप आदेश दीजिए हमको फला देश के जंगल में गिरा दे। हवा को आदेश दिया, तुरंत वहां पहुंच गया, मलकुल मौत वहीं पहुंच गए।
कहा कि घूर के इसलिए देखा था कि मेरी लिस्ट में लिखा हुआ था कि इसकी जान फला मुल्क के जंगल में लेना, और तुम यहाँ दरबार में हो, पहुंचोगे कैसे, इसलिए बोल रहा है ना। तो वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को ये पता नहीं है कि उसकी मौत कहाँ है, अल्लाह ही जानता है ना। हम लोगों को खुदा ने कई आंख दी है, एक अगर बंद कर दें तो, अगर बायां बंद कर दें तो बाईं तरफ का बाजार बंद, दायां बंद कर दें तो, बायां बंद करें तो दाईं तरफ का बाजार बंद हो जाएगा। कुछ लोगों का यही हाल। कुरान पढ़ते हैं, एक आंख खुली रखते हैं, एक आंख बंद करते हैं, एक आयत पे नजर है और दूसरे से सरफे नजर है, देखता ही नहीं है कि नहीं है। अगर इस आयत का यही मतलब होता कि खुदा के बताने से भी कोई नहीं जान सकता कि कौन कहां मरेगा, कल क्या होगा, तो जंग से एक दिन पहले नबी कैसे बता रहे हैं कल क्या होगा। यहां खाली कुरान को मानोगे, बुखारी को नहीं मानोगे क्या? वो भी नबी का फरमान है, और नबी का जो फरमान है उसको याद रखना। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी जो बोलते हैं ये उनकी बोली अपनी नहीं होती है, वो तो वही बोलते हैं जो वही इलाही होती है, वही बोलते है ना। तो कैसे बता दिया कि यहां मरेंगे, कल यहां होगा, तो अब मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अल्लाह के बताए बगैर कोई नहीं बता सकता कि क़यामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, और कौन कल क्या होगा, कहां कौन मरेगा। लेकिन अल्लाह अगर बता दे तो रसूलुल्लाह भी बता सकते हैं कल क्या होगा और कौन कहां मरेगा। अब बताया और वही हुआ। तो असल में एक आयत पढ़ लिया, दूसरी आयत छोड़ दी, है ना। दूसरी आयत भी तो है कुरान की, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का आलिम वही है, अपने गैब पर किसी को गलबा नहीं देता, मगर उनको उन रसूलों को गलबा दे देता है गैब पर जिन्हें वो पसंद कर लेता है। और जिन रसूलों को खुदा ने पसंद किया है, उन सारे रसूलों में सबसे पसंदीदा रसूल हमारे पैगंबर हैं। तो गैब का जितना इल्म हमारे नबी को खुदा ने दिया, उतना इल्म किसी को नहीं दिया, है कि नहीं? तो गैब का इल्म देता है ना। एक आयत देखेंगे, दूसरी आयत को नहीं देखेंगे तो गड़बड़ ना होगा। इसलिए अकीदा हम सुन्नियों का सही है कि अल्लाह के बताए बगैर इन 5 चीजों के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, मगर खुदा अगर बता दे तो मुस्तफा भी बता सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तकरीर तो दूसरी करनी थी मुझको, लेकिन इमाम साहब ने पढ़ दिया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, मिलाद वाली आयत पढ़, है ना। और समय भी आप लोगों ने वही दिया जिस वक्त मिलाद पढ़ी जाती है। तकरीर करने का समय कब होता है? 12 बजे से पहले, याद रखिएगा तकरीर का वक्त। और नात का वक्त ही नहीं है कुछ, वो तो हजरत सैफ रजा जब खड़े हो जाएंगे तब आप सुनिए, जिया यजदानी जब खड़े हो जाएं तब सुनिएगा। लेकिन तकरीर 12 बजे के बाद सुनना जरा सा मुश्किल काम है कि नहीं है? अच्छी बात है। मिलाद का महीना अभी अभी गुजरा है, मिलादे पे तकरीर हो गई हमारे इमाम साहब की, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब की, माशाअल्लाह अभी अभी
खुदा और मुस्तफ़ा का दर देख के उमरा करके लौटे, है ना। नूर वाले के दरबार में हाजिरी हुई तो नूर पे तकरीर कर दी, तो हम भी मिलादे पे तकरीर कर दें। और तकरीर करने से पहले एक जुमला बोल दें, और ये जुमला वो है जो खतीब मशरिक पासबान मिल्लत हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निज़ामी अलैहिर्रहमा बोला करते थे। और उन्हीं के बुलाने से मैं गरीब नवाज में 7 जुलाई 1986 को आया और 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुआ। समझ रहे हैं? इतने दिनों तक मैंने गरीब नवाज में बच्चों की खिदमत की, ये नहीं कि पढ़ाया, बच्चों की खिदमत की। जो बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं उनकी खिदमत जन्नत का हकदार बनाती है। वो मेहमानान रसूल होते हैं, नबी की विरासत अपने सीनों में मुंतकिल करते हैं। उस्ताद मुंतकिल करवाता है, वो कबूल करते हैं, है कि नहीं। खैर, वो कहा करते थे कि मुस्तफ़ा के इस दुनिया में आने का नाम मिलाद है और यहाँ से खुदा की बारगाह में जाने का नाम मेराज है। और हम गुलामान नबी हैं, हमें अपने नबी का आना भी पसंद है, जाना भी पसंद है। और इसीलिए जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो मिलाद की महफिल सजा देते हैं, और रजब का महीना आता है तो मेराज की महफिल सजा देते हैं। मगर जिन लोगों को न नबी का आना पसंद है न जाना पसंद है, मिलाद की महफिल मुनाकिद करो कहेगा बिदअत है, मेराज की महफिल मुनाकिद करो कहेगा बिदअत है कि नहीं। मगर हमें तो आना भी पसंद है, जाना भी पसंद है। हदीस पढ़ो तो कहेगा ज़ईफ है, लेकिन हमने कुरान पढ़ा है, हदीस अभी नहीं पढ़ी है। इसको अगर कोई ज़ईफ कह दे, है कि नहीं, तो इधर से उधर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुरान करीम जो हमारे बीच मौजूद है, हमारा अकीदा और ईमान है कि यही वो कुरान है एकदम कंप्लीट जो अल्लाह ने हमारे नबी पे उतारा है। न एक लफ्ज की कमी है, न एक लफ्ज की ज्यादती है ना। अगर मान लिया गोई तो गया काम से। लखनऊ में एक आदमी जाहिर हुआ, पैदा नहीं हुआ, जाहिर हुआ, आप लोग भी जानते हैं। कहा कि 26 आयत कुरान में ये खुलफा ने बढ़ा दिया, है कि नहीं, खुलफा ने बढ़ा दिया। तो उसको हम क्या कहें कि बेईमान हो गया, तो पहले से बेईमान था, तो अब क्या हो गया, है ना। लेकिन ये बात कहने से पहले कुछ और था, जब कह दिया तो गोबर भी खाया, मूत भी पिया, है ना। घर वालों ने सोशल बाइकाट भी किया, तड़ी पार कर दिया उसको। और अब हाल ये है कि उच्च सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाए हुए है इच्छा मृत्यु की, है प्रधान जी, मालूम है कि नहीं आपको। वो मरना चाहता है, तो ऐसा आदमी को जीने की क्या जरूरत, धरती का बोझ है, जल्दी हल्का करो यार। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आदेश देना चाहिए, हाँ भैया मर जाओ, तुम्हारा मरने ठीक है कि नहीं। ये अंजाम होता है कुरान करीम के खिलाफ बदजबानी करने का। वो दिल्ली वाला था, काका बक रहा था, और अब मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता है, अब अपनी बिरादरी के खिलाफ बोलता है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है कि नहीं है। आया तो इधर। खैर, बहरहाल तो कुरान पढ़ रहा हूं मैं,
ये ईमान होना चाहिए कि अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास तक एकदम कतई सबूत है, कतअन साबित है, यकीनन साबित है। और अल्लाह फरमाता है कुरान में, वज़कुर फिल किताब मरियम, ए मेरे महबूब, कुरान करीम में जो सैयदा मरियम का तज़किरा है ना, उसको पढ़ के लोगों को सुना दीजिए। यही मफहूम है उसका। ये थोड़ी कि कुरान में आप जिक्र कीजिए। कुरान में जो कुछ है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है। बोलिए, रसूलुल्लाह ने कुछ आमेजिश नहीं की है उसमें, वो खालिस अल्लाह का कलाम है। तो मतलब यही हुआ कि मेरे महबूब, कुरान में जो मरियम का तज़किरा है लोगों को पढ़ के सुना दीजिए। काहे सुना दीजिए? हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि मेरे महबूब, अगर कुरान में जो मरियम का तज़किरा है अगर आप पढ़ के सुना दोगे तो हजरत ईसा की मीलाद का तज़किरा हो जाएगा। और कौम जब अपने नबी की जबान से एक नबी की मीलाद का जिक्र सुन लेगी तो क़यामत तक के लिए उसको सनद मिल जाएगी कि नबी की मीलाद का जिक्र करना कुरान की सुन्नत है, साहिबे कुरान की सुन्नत, बिदात नहीं है। ये कुरान की सुन्नत है, साहिबे कुरान की सुन्नत है। अब इख्तिसार के साथ मैं सुना दूं। सैफ रजा पढ़ेंगे, अभी जाना नहीं है। और आपकी गाड़ी हजरत छूट गई, अब दूसरा साधन आपको अपनाना पड़ेगा। अब या तो गंगा गोमती पकड़ेंगे आप, या 3 बजे लखनऊ यूनिवर्सिटी पकड़ेंगे, वहां से त्रिवेणी चली गई, देख लीजिए, है ना, वही गाड़ी थी आपकी। खैर, तो आराम से बैठिए। हमको प्रतीक्षा सूची में आपने डाला था, अब हम सबको प्रतीक्षा सूची में डालेंगे। इंतजार करते रहिए, है कि नहीं है? तो ए नबी, आप जिक्र कीजिए मरियम का, सुनाइए लोगों को। कब का जिक्र सुनाइए? इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, उस वक्त का जिक्र सुनाइए जब मरियम अपने घर वालों से अलग होके बैतुल मक़दिस के पूर्वी हिस्से में चली गई थी। कहाँ? बैतुल मक़दिस के पूर्वी हिस्से में। आप लोग क्या कहते हैं? बैतुल मुक़द्दस। क्या कहते हैं? बैतुल मुक़द्दस। मौलाना अब्दुल रशीद साहब से पूछिए कि आप यही पढ़े हैं अपने उस्ताद से, तो कहेंगे नहीं, हम ही नहीं पढ़े, है कि नहीं? अरबिक ग्रामर की रूह से बैतुल मक़दिस की तरकीब, बैतुल मुक़द्दस की तरकीब सही नहीं। अल बैतुल मुक़द्दस हो तो कहिए, लेकिन अलिफ लाम नहीं लगेगा आर्टिकल, तो मुक़द्दस नहीं कह सकते, तब मक़दिस कहना पड़ेगा। ये ग्रामर की बात। तो बैतुल मक़दिस के पूर्वी हिस्से में चली गई, तब का जिक्र कीजिए। और क्या किया? फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, अपने दरमियान और लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया। काहे डाला भाई? औरत की इबादत पर्दे में हो तब अल्लाह को अच्छी लगती है, बेपर्दगी खुदा को पसंद नहीं है। औरत की इबादत जितना ज्यादा पर्दे में होगी उतना ज्यादा पसंदीदा होगी। अच्छा, एक बात आप बताइए, हमारे पैगंबर के से बड़ा कोई इमाम हो सकता है? हमारे पैगंबर से बड़ा? अरे नबियों के इमाम हैं वो, रसूलों के इमाम हैं। दुनिया जहान में जितने इमाम हैं सब इमामों के इमाम हैं। हमारे पैगंबर ना, उनकी इमामत होती थी न मस्जिद नबवी में। उनके ज़माने में तो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी आदेश होना चाहिए कि जब दुनिया का इतना महान इमाम नमाज पढ़ा रहा है और तो तुम भी जाओ उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ो। आदेश होना चाहिए था ना।
मगर आदेश नहीं था नबी का। अपने जमाने में केवल अनुमति थी, प्रतिबंधित नहीं थी वो औरतें कि जा नहीं सकते, अनुमति थी केवल, कि आदेश था, आदेश नहीं। नमाज पंजगाना की जमात मर्दों के लिए वाजिब है, औरतों पर न कभी वाजिब थी न क़यामत तक होगी। वाजिब किस पर है? मस्जिद में जाकर जमात से नमाज, मर्दों पर। और औरतों पर? अरे जब इमाम इमाम है, सारे इमामों के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम थे, तब भी पैगंबर ने अपने दौर में फरमाया, खैरो मसाजिदिन निसा कारो बुयूतिहिन, औरतों की सबसे बेहतर मस्जिद उनके घरों का अंदरूनी हिस्सा है। कौन हिस्सा है? यानी सेहन भी नहीं, ड्राइंग रूम भी नहीं, दूसरों का बेडरूम भी नहीं, अपना स्पेशल बेडरूम, जहां शौहर के अलावा बिना अनुमति के किसी को जाने की अनुमति नहीं है कि नहीं? उस हिस्से में औरत का नमाज अदा करना, यह सबसे बेहतर मस्जिद है औरत की, है ना? तो जब नबी के ज़माने में सबसे बेहतर मस्जिद औरतों के लिए उनके घर का अंदरूनी हिस्सा है, तो आज जब हम जैसे लोग इमाम हो गए तो अब मस्जिद में लाया जाएगा उनको? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका भी जरूरी है और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन का भी तरीका जरूरी है। नबी के ज़माने में औरतों को अनुमति थी मस्जिद जाने की, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी अनुमति थी औरतों को जाने की। फारूक आज़म का जब दौर आया और फारूक आज़म ने लोगों के दिलों की कैफियत देखी तो समझ गए कि अब औरतों का मर्दों के साथ मस्जिद में आना खतरे से खाली नहीं है। इससे पहले के कोई कांड हो जाए, एडवांस प्रतिबंध लगा दो। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? रोक दिया। और फारूक आज़म ने जब रोका तो उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फारूक आज़म के इस फैसले का पुष्टिकरण कर दिया और फरमाया, बुखारी की हदीस है कि अगर अल्लाह के रसूल उस हालत देख लेते जो आज औरतों ने पैदा कर ली है, तो बनु इस्राइल की औरतों को जैसे मस्जिदों से रोका गया था, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में आने से रोक देते। और अब पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहे हैं हमको बताने की जरूरत नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, है ना? झगड़ा वाली हम बात करते नहीं है। ले जा रहे हैं। ये फारूक आज़म से ज्यादा दीन समझदार हो गए, दीन को समझने वाले हैं। फारूक आज़म ने रोका 1400 साल पहले फितने के अंदेशे से। 1400 साल के बाद ये अहमक लोग फिर ले जा रहे हैं। कांड नहीं होगा, भदोही में हुआ है, पता लगा लीजिएगा। हाँ मौलाना, पता लगा लीजिएगा, भदोही कांड हुआ तब अकल आई, फारूक आज़म वाला फैसला सही है कि नहीं है? फारूक आज़म की ये शान कि न जाने कुरान की कितनी आयतें हैं कि राय पहले फारूक आज़म देते थे और अल्लाह फारूक आज़म की राय के मुवाफिक कुरान की आयत उतार देता था। ऐसी ही नबी ने नहीं फरमाया, लो कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये शान थी सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने अपने दौर से बेपनाह हिकमतों की बुनियाद पर औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया। तुम उनसे ज्यादा अक्लमंद बन गए, अब मस्जिदों में ले जा रहे औरतों को।
औरत जितना ज्यादा पर्दे में खुदा की इबादत करेगी उतना ज्यादा पसंदीदा इबादत। तो मरियम ने क्या किया, अपने बीच और लोगों के बीच पर्दा डाल दिया। अब आगे कुरान पढ़िए, खाली कुरान पढ़ूंगा मैं। आगे अल्लाह फरमाता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने हजरत मरियम के पास, और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह खुद कुरान में एक नबी की मिलाद कितनी तफसील से बयान कर रहा है, कितनी तफसील से। मरियम जब तन्हा हुई तो अल्लाह फरमाता है कि हमने हजरत जिब्रील अमीन को, रूह से मुराद रूहुल अमीन, हजरत जिब्रील को मरियम के पास भेजा। तो मरियम के पास गए हजरत जिब्रील, लेकिन कैसे गए, अपनी ओरिजिनल शक्ल में गए? नहीं, ओरिजिनल शक्ल में नहीं गए। अगर ओरिजिनल शक्ल में चले जाते तो सैयदा मरियम की आंखों में ताकत नहीं थी कि हजरत जिब्रील का असली चेहरा देख पाती। ताकत थी नहीं। तो क्या किया हजरत जिब्रील, अरे अल्लाह के रसूल ने केवल 2 बार असली शक्ल में देखा हजरत जिब्रील को, वरना किस शक्ल में आते थे? हजरत दिहिया कलबी साहबी रसूल की शक्ल में, इंसान की शक्ल में आते थे, है कि नहीं है? 2 बार देखा मेरे नबी ने ओरिजिनल शक्ल में हजरत जिब्रील को। पहली वही उतरी तब, और जब मेराज में तशरीफ ले गए तब। दुइये बाकी इंसानी शक्ल में देखा पैगंबर ने। तो हजरत जिब्रील गए, अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं गए। जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, इतना धुआं बर्दाश्त कर सकते हैं, जाने दीजिए। इतना तो साइलेंसर का प्रदूषण होता रहता है रोड पे, है ना? दिल्ली चले जाइए तो हाल खराब है, और है ना, दम नहीं घुटेगा, सुनते रहिए चुपचाप। तो गए तो कुरान क्या कहता है, फतमस्सल लहा बशरन सविया। हजरत जिब्रील अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं गए, हजरत मरियम के लिए उन्होंने भरे पूरे मानव जात का रूप धारण किया। तमस्सल लहा बशरन सविया, भरे पूरे इंसान की शक्ल में गए हजरत जिब्रील। क्या समझ में आई बात? अगर सामने वाले को जरूरत हो तो नूर भी अपना लिबास बदल देता है। रसूलुल्लाह की नूरानियत और बशरियत पर झगड़ा करने वालों, हजरत जिब्रील की नूरानियत में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं, लेकिन जिस वक्त मरियम के पास वो इंसानी शक्ल में गए तो वो नूर थे कि नहीं थे? दो जवाब दे देना, पूछिएगा उनसे कि जब गए तो फरिश्ता थे कि आदमी हो गए थे, है कि नहीं है? जिब्रील जब इंसानी शक्ल में आए तब भी नूर थे। समझ में आई बात, नूर होने में बशर होने में तजाद नहीं है कि जो नूर हो बशर नहीं हो सकता, जो बशर हो नूर नहीं हो सकता, तजाद नहीं है। बिला तमसील हमें कहने दीजिए, तकरीर आपने सुनी, हमारे आका की हकीकत नूर है, लेकिन अगर वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में हमारे बीच आ जाते तो किसकी आंखों में ताकत थी कि अल्लाह के महबूब के जलवे जहां आरा का नजारा कर पाता। इसलिए खुदा ने जब इस दुनिया में अपने महबूब को भेजा तो अपने नूर महबूब पर बशरियत की हजारों चादरें डाली, मगर इसके बावजूद नबी के हुस्न का आलम यह है कि हजरत यासी गाजी पूरी कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यारी से मुनव्वर पर, है कि नहीं? ये हाल है।
तो नूर भी थे, बशर भी थे। समझ में आई बात? बशर की शक्ल में नूर आ सकता है। खैर, गए साहब तो हजरत जिब्रील जब इंसानी शक्ल में गए, तन्हाई में, गौर से सुनिएगा, आप खुद मुझे बताइए, एक नौजवान औरत अपने कमरे में तन्हा हो और कोई अजनबी इंसान उसके पास चला जाए तो औरत खतरा महसूस करेगी कि नहीं करेगी? अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी इफ्फत का, अपने नामूस का महसूस करेगी ना? सैयदा मरियम ने भी नेचुरल महसूस किया खतरा। इंसान की शक्ल में थे हजरत जिब्रील और बोली, कुरान ने उनकी बोली का जिक्र किया। कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिन्क इन कुंत तक़िया। सैयदा मरियम बोली, ए आदमी, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मैं रहमान से, रहमान की तुझसे पनाह मांगती हूं। तो जिब्रील समझे कि शायद मरियम मुझको उलूल जुलूल आदमी समझ रही है, ऐसा वैसा आदमी समझ रही है, तब ये कह रही है। तो हजरत जिब्रील ने सफाई दी, कुरान ने उनकी सफाई का भी जिक्र किया है ना। कुरान कहता है, काल इन्नमा अना रसूल रब्बिक। जिब्रील बोले, ए मरियम, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं। ऐसे नहीं आया हूं, तेरे रब ने मुझे भेजा है तब आया हूं। समझ में आ रही बात? और काहे के लिए आया हूं, यही तो सुनाना है खास तौर से। काहे के लिए आया हूं? कहते हैं, ले अहब लके गुलामन ज़किया। मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा अता करूंगा। लीजिए साहब, जिब्रील बोल रहे कि मरियम, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। बेटा देना जिब्रील का काम है कि अल्लाह का? यही बोली वो लोग बोलते हैं। किसका काम है? मगर एक के आंख खुली रहती, यहां भी दूसरी बंद है। बेशक बेटा देना खुदा का काम है। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया भी है, वयहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह जिसे चाहता है केवल बेटियां देता है, बेटे नहीं देता है। होता है कि नहीं होता? खाली बेटी दे दिया, बेटा नहीं दिया। होता है ना ऐसा? वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। और अल्लाह जिसे चाहता है केवल बेटे देता है, बेटियां नहीं देता। किसी को खाली बेटियां दे दिया, बेटा नहीं दिया। और किसी को खाली बेटे दिया, बेटियां नहीं दिया। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? ओ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा। या मिला जुला के मिश्रित रूप में बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। सामान्य मामला यही है। वो तो रेयर केस है कि खाली बेटा है, बेटी नहीं। जैसे अतीक अहमद, केवल बेटा, एक गया चार बाकी, है ना भाई? केवल बेटा। और जिसे चाहता केवल बेटियां देता, बेटे नहीं देता। वयजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता है बांझ बना देता है, न तो बेटा देता है न बेटी देता है। ये सब काम किसका है? खुदा का। ये आयत है ना, तो कहेंगे कि तब कोई अल्लाह के सिवा कोई बेटा नहीं दे सकता। तो अरे उसी कुरान में यहां पढ़ो ना, जिब्रील बोल रहे हैं, मरियम, मैं इसलिए आया हूं
कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। हजरत जिब्रील की जो बोली कुरान ने नकल की है उसमें यह नहीं है कि मरियम मैं तुम्हें न्यूज़ देने आया हूं, समाचार सुनाने आया हूं कि अल्लाह तुमको एक बेटा देने वाला है। वो तो खुले लफ्जों में बोल रहे हैं, मरियम मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। यहां भी धोखा है। हम ये समझते हैं कि बेटा देना बेटी देना बेशक खुदा का काम है, लेकिन खुदा अगर अपने किसी महबूब बंदे को अनुमति दे दे तो बंदा भी, अल्लाह वाला भी किसी को बेटा दे सकता है। ये कहेंगे तब ना कुरान की दोनों आयत पर ईमान होगा। एक आयत पर ईमान और एक आयत का इनकार ही तो यहूदियों की चाल है। कुरान ने कहा फतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो, कुछ हिस्से का कुफ्र कर देते हो, पूरे पे ईमान लाओ। तो बेशक बेटा देना बेटी देना खुदा का काम, लेकिन खुदा अगर इजाजत दे दे तो अल्लाह वाले भी बेटा अगर नहीं दे सकते तो जिब्रील कैसे बोले मरियम मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा, कैसे बोलते हैं? और जब अल्लाह की इजाजत से अल्लाह वाले बेटा दे सकते हैं तो हम सुन्नी बरेलवी लोग मांग काहे नहीं सकते? काहे नहीं सकते? भाई मांगते हैं इसी अकीदे से कि अपनी तरफ से नहीं देते, खुदा के इज़्न से देते हैं, खुदा के दिए हुए इख्तियार से देते हैं। और ये कुरान से साबित है, कैसे इनकार करोगे? तो जब दे सकता है अल्लाह वाला अल्लाह की इजाजत से तो हम मांग काहे नहीं सकते हैं? भले बेहतर तरीका यही है कि अल्लाह वालों के मज़ार पे जाओ तो डायरेक्ट मत मांगो, उनके वसीले से अल्लाह से मांगो, तरीका यही है। लेकिन अगर कोई मांग ही दिया तो यकीनन वो खुदा समझ के नहीं मांगता, महबूब खुदा समझ के मांगता है। तो शिर्क का फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा, ये कुरान के विरुद्ध है कि नहीं है? अच्छी बात है, हो गई बात, अच्छी बात है। तो साहब के मैं बेटा दूंगा, तो और हैरत हुई इनको, या अल्लाह मेरी शादी न विवाह, ये कह रहे हैं मैं तुमको बेटा दूंगा, कैसे होगा बेटा, कैसे होगा? हजरत मरियम ने इसी बात का इजहार किया, कुरान ने उनकी बोली का जिक्र किया। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। जिब्रील आप कहते हो मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा, जिब्रील मुझको बेटा होगा कैसे? लम यमससनी बशर, आज तक किसी इंसान ने जायज तरीके पर मुझसे छुआ तक नहीं है। भाई जब निकाह नहीं हुआ तो जायज तरीके से छुएगा कैसे कोई, है कि नहीं है? वलम अको बगिया, और मैं कोई लूज कैरेक्टर लड़की नहीं हूं कि ऐसे ही बेटा हो जाए। वलम अको बगिया, मैं बैड कैरेक्टर लड़की नहीं, कैसे ही बेटा हो जाएगा, कैसे होगा? तो हजरत जिब्रील तो अल्लाह की तरफ से आए थे ना, जवाब दिया, कुरान ने उनकी बोली नकल की, कहा काला कज़ाली के काला रब्बुक हुवा अलैया हय्यन वले नजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया। मरियम तू पूछती है बेटा कैसे होगा, तेरा रब कहता ऐसे ही होगा। काला कज़ाली के काला रब्बुक, तेरा परवरदिगार कहता ऐसे ही होगा। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, हुआ अलैया हय्यन, वो तो मेरे लिए आसान है, वो मेरे लिए, वो भी हम लोगों को समझाने के लिए कहा है आसान, वरना आसान उसके लिए बोला जाता है जिसके लिए कोई चीज मुश्किल हो।
तब न कहेंगे कि आसान है। इलाहाबाद स्टेशन पे आए, 66 साल की मेरी उम्र है, अगर कहीं एस्केलेटर बंद हुआ और जीने पे चढ़ना पड़ता, मुश्किल है, दिक्कत है ना। अब तो उम्र सांस फूलने वाली हो, लेकिन एस्केलेटर चलता बड़ा आसान है। अब तो लिफ्ट भी लग गया है 2-3 नंबर पे, और आसान है। तो पहले मुश्किल है तब ना आसान है, वरना आसान का पता कैसे चलेगा। अल्लाह जो बात कहता है ना, बंदों की तरफ नजर करके वो बात होती है। कहा मेरे लिए मरियम आसान है, उसकी तरफ नजर करते हुए मरियम जो खुदा बिना माँ बाप के हजरत आदम और हव्वा को पैदा कर सकता है, केवल बिना बाप के ईसा को काहे नहीं पैदा कर सकती? तो आसान है। वहां तो दोनों नहीं थे, यहां तो एक है। आसान है कि नहीं? ये बंदों को समझाने के लिए। एक आदमी बोला कि गैब अल्लाह ही जानता है। कहा गैब किसको कहते हैं? कि छुपी हुई चीज को। तो अच्छा, तो अल्लाह से कौन चीज छुपी है? क्या चीज छुपी है? अरे उसके लिए तो कोई चीज गैब है ये नहीं है, सब जाहिर है, बाहिर है। कायनात का जर्रा जर्रा उसकी इल्मी निगाह से ओझल नहीं है। तो गैब जो कहा गया हमारे एतबार से, कि हमारे हवास से, इदराक से, आंखों से, कान से, नाक से, चखने की ताकत से, छूने की ताकत से जो इल्म छुपा है वो अल्लाह जानता है। कि अल्लाह के लिए भी कुछ छुपा है। तो गैब के सही मानों में आलिम कौन है? रसूलुल्लाह, खुदा के बताने से। क्योंकि सरकार को जब तक खुदा ने बताया नहीं तब तक छुपा हुआ है, बताया तब मालूम हुआ, बताया तब गैब के आलिम हकीकतन कौन हुए? सरकार। और अल्लाह अगर गैब का आलिम हो तो हमारे एतबार से, वरना उसके लिए छुपा क्या? कुछ नहीं छुपा। समझ में आ रही बात? तो कहा मेरे लिए आसान है, वले नजअलहु आयतल लिन्नास, हम इसे अपनी कुदरत की निशानी बनाना चाहते हैं, अपनी रहमत बनाना चाहते हैं। व काना अमरम मक़दिया, और ये अज़ल में फैसला हो चुका कि हजरत ईसा पैदा होंगे तो बिना बाप के। समझ में आ रही बात? ये सब विलादत का जिक्र चल रहा है कि नहीं? कैसे मरियम घर से गई, कैसे पर्दा डाला, किस तरह से जिब्रील पहुंचे, क्या बोली मरियम, फिर जिब्रील क्या बोले, फिर मरियम क्या बोली, फिर जिब्रील क्या बोले, सब हुआ। अब तफसीर पढ़िए तो आपको मिलेगा कि इतनी बात जब हो गई, उन्होंने हैरत की कि कैसे बच्चा पैदा होगा। तो अल्लाह के हुक्म से सैयदना जिब्रील ने या तो सैयदा मरियम के गिरेबान में या आस्तीन में फूंक मारी, और फूंकते ही सैयदा मरियम उम्मीद से हो गई। अल्लाह की कुदरत है ना। बुलबुले बंगाल को तो आप लोग जानते हैं ना, बहुत ठीक से जानते हैं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो इस मौके पे कहा जाते थे कि आजकल बुधुआ कहता है फूंकने से क्या होगा। इनको पता नहीं है कि फूंकने से परले हो जाएगा। हजरत इसराफील लिए खड़े हैं, जिस दिन ना आदेश हो जाए फूंक देंगे क़यामत आ जाएगी। अभी कहता फूंकने से क्या होगा, है ना। ये कहा करते थे ना, उन्हीं की बात याद आई। बहुत तकरीरें हुई उनके साथ हमारी, अल्लाह उनको गरीक़ के रहमत करे। बहुत अच्छी तकरीर करते थे, हंसाने वाली, खिलाने वाली, है ना, और अच्छी बातें करते थे अकीदे की। तो कहा फूकने से क्या होगा? देखिए सैयदा मरियम उम्मीद से हो गई, और उम्मीद से हो गई तो ऐसा नहीं कि 9 महीने की प्रतीक्षा हो, कुछ नहीं। उम्मीद से हुई, चटपट दर्द ज़ेह शुरू हुआ। और जब पैदाइश का दर्द शुरू हुआ तो बैतुल मक़दिस से निकली और चली गई बैतुल लहम में, जहाँ हजरत ईसा की पैदाइश हुई, थोड़ी दूरी पे बैतुल मक़दिस से। कुरान उसका जिक्र करता है, कहते हैं कि
जब सैयदा मरियम से उम्मीद से हो गई तो कुरान कहता है फ़अजाअहल मखादु इला फंतबज़त फ़हमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या। सैयदा मरियम उम्मीद से हो गई और उम्मीद की हालत में एक दूर दराज मकान चली गई। कहाँ गई? बैतुल्लाह में गई। वहां जब गई तो रेगिस्तान, न पानी न खाना, न दाई न माई, न मैटरनिटी होम, न नर्सिंग होम, न कोई नर्स, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। कुंवारी है सैयदा मरियम, पैदाइश का दर्द शुरू होने वाला है, कोई दाई नहीं, कोई माई नहीं, कोई तीमारदार नहीं। ऐसे मौके पर फिर कुंवारी है, लोगों के ताने का अलग खतरा है कि नहीं? कुंवारी है, वो बड़ी मायूसी की हालत में है। कुरान कहता है कालत या लैत फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नखला। जब पैदाइश का दर्द शुरू हुआ तो ये दर्द उन्हें लेकर खजूर के दरख्त की जड़ में आ गया। कहाँ? खजूर के दरख्त में। एक खजूर का दरख्त था, ना जाने कब से सूखा पड़ा था। मरियम उसी दरख्त के नीचे टेक लगाने के लिए आ गया। फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नखला। जब बैठी तो बड़ी मायूसी का आलम। कुरान कहता है कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। ऐ काश मैं इससे पहले मर गई होती, भूली बिसरी हो जाती। अल्लाह ने जब उनकी दर्द भरी आवाज सुनी तो सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा था ना। जब मरियम परेशान हुई, उसकी महबूब बंदी थी, फनादाहा मिन तहतिहा, नशेब से आवाज दी मरियम को, अल्लाह तहज़नी, मरियम गम मत करना, मलाल मत करना, कद जअला रब्बुके तहतके सरिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे मातहत एक नहर जारी कर दिया है, एक नहर को तेरे मातहत कर दिया है। अब तफसीरों में आया है कि हजरत जिब्रील आए और अपने पैर की ठोकर मारी, या खुद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैर की ठोकर मारी। पैदाइश हो चुकी थी, ठोकर मारी और पानी का चश्मा उबल पड़ा। अब एक सवाल है यहां पर कि अल्लाह को अगर सैयदा मरियम के लिए उस रेगिस्तान में पानी का चश्मा पैदा करना था तो अल्लाह की क्या शान है? इज़ा अरादा अमरन काला कुन फयकुन। जब किसी चीज का इरादा करता है तो कह देता है हो जा, हो जाती है। कोई दिक्कत है का? कुछ नहीं। वो खाली इरादा कर लेता कि ये रेगिस्तान में चश्मा उबल जाए तो उबल जाता कि नहीं उबल जाता। लेकिन किया क्या उसने? तफसीर बताती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैर की ठोकर मारी, तब चश्मा उबला। हम लोगों पर एतराज होता है ना, अल्लाह मदद करने पर कादिर नहीं है कि औलिया अल्लाह से तुम लोग मदद मांगते हो? कहते हैं ना, कहते हैं ना। उनसे पूछिएगा कुरान पढ़ के, अल्लाह इरादा करके चश्मा उबाल सकता था कि नहीं? तो जिब्रील से ठोकर काहे मरवाई? इन्हीं बुद्धुओं को समझाने के लिए कि मेरी कुदरत को तो सब मानते हैं, सुन्नी भी और वो भी। वो जानते ही आप तो कहने की क्या आवश्यकता है ना? सब मानते हैं खुदा की कुदरत को। अल्लाह यही बताना चाहता है, मेरी कुदरत को तो सब मानते हैं, मगर देखो मेरे महबूब बंदों के कदमों की ठोकर की क्या शान है। वो अगर मार दें किसी रेगिस्तान में तो रेगिस्तान में पानी का चश्मा उबल पड़े। ये कैसे पता चलता दुनिया को? अल्लाह ने बताया और इसीलिए हम मानते हैं। अल्लाह यही तो बताना चाहता है, हमारी कुदरत को भी मानो और हमारे महबूब बंदों की करामत को भी मानो। ठोकर मार दे तो पानी का चश्मा उबल पड़े,
अब इसीलिए तो हम सुन्नियों और बरेलवियों का कहना है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन मजबूर थे फुरात के पानी के लिए। एक ठोकर मार देते करबला के रेगिस्तान में ना तो पानी का 1000 चश्मा उबल पड़ता। अल्लाह के महबूब थे, जन्नती जवानों के सरदार थे, खुदा के महबूब के नवासे थे, मार देते ठोकर पानी का चश्मा उबल पड़ता। शायर ने कहा है ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समुंदर हो जाए। ठीक है निशान उनकी, मगर वहां करामत दिखाने गए थे कि इम्तिहान देने गए थे। का चीज का इम्तिहान? सब्र और रजा का इम्तिहान। प्यासे हैं मगर शिकवा नहीं है खुदा से, प्यासे हैं प्यास पे सब्र कर रहे हैं। क्यों? उनके सब्र रजा का तो इम्तिहान हो रहा था मैदान करबला में। अगर करामत दिखा के पानी के चश्मे उबाल देते तो इम्तिहान में फेल हो जाते। और नबी का नवासा इम्तिहान में फेल नहीं होता, वो पास होता है। करामत नहीं दिखाई, भूख प्यास पे सब्र करिया, जान देकर नबी का दीन बचाया। इम्तिहान देने गए। इम्तिहान देने वाला इम्तिहान देता है, अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करता है कि नहीं है? खैर अच्छा साहब, तो पानी का इंतजाम हो गया ठोकर से। अच्छा साहब, हजरत ईसा पैदा हो गए खुदा की कुदरत से, बिना बाप के खुदा की कुदरत से। अब अल्लाह ने क्या फरमाया आगे? वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नखला तो साकित अलैके रुतबन जनिया। मरियम जिस दरख्त के नीचे बैठी हो ना, उसकी जड़ को पकड़ के अपनी तरफ हिला दो, ताजा खजूर गिरने लगे ना। तो हिलाने की क्या जरूरत थी? मरियम से अल्लाह कर रहा हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नखला, मरियम तुम हिलाओ। हरकत तेरी बरकत मेरी, है कि नहीं है? गाड़ी पे लिख के रहते हैं लोग, है कि नहीं? तो मरियम को हुक्म दिया वह हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नखला, दरख्त की जड़, खजूर के दरख्त की जड़ पकड़ के अपनी तरफ हिला दो, ताजा खजूर गिरने लगे। तो ये हिलाने की क्या आवश्यकता थी? अल्लाह चाहता था आसमान से खजूर नहीं बरसा सकता था? कहा नहीं बरसा सकता आसमान से। मौलाना जिस इलाके में रहते हैं ना, कभी कभी धान की कियारी में मछली बरसती। कभी खाया मौलाना आपने? है कभी कभी बरस जाती है मछली। और धान के खेत से धान रोपने से पहले मछली निकाल के खा लेते हैं, तब रोपते हैं धान, है ही नहीं है? तो खुदा बरसा सकता था कि नहीं खजूर? मगर क्या कहा अल्लाह ने? हिलाओ पकड़ के तब ताजा खजूर गिरेंगे। अल्लाह नहीं गिरा सकता था? अरे सकने की क्या बात है, गिरा चुका है खुदा। मैदाने तीह में बनु इसराइल के लिए मन्नो सलवा गिराया था कि नहीं? मन शहद जैसी मीठी चीज थी, और सलवा रोस्टेड चिड़िया, भूनी हुई चिड़िया। प्रधान जी के वलीमा में भी नहीं खाए होंगे रोस्टेड चिड़िया, वही बॉयलर मुर्गा वाला रोस्टेड खिलाए होंगे। बोलिए ना भाई, बड़े से बड़े सेठ के वलीमा में भी रोस्टेड चिड़िया नहीं खाया होंगे, रोस्टेड मुर्गा ही खाया होंगे। लेकिन अल्लाह की शान कि बनु इसराइल के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े में शहद जैसी मीठी चीज उतारता था, और रोस्टेड चिड़िया उतारता था, सलवा, रोस्टेड चिड़िया। और फिरी फिरी खाती थी ये पूरी कौम। पैगंबर ने आदेश देकर रखा था कि कुलू वशरबू वला तदखिरू, खाना पीना मगर स्टोर मत करना। जितना खाना हो एक दिन में उतने रोकना, कल के लिए मत रोकना। ये तवक्कुल के खिलाफ है ना? मगर शायद उन लोगों का भी वही वाला अकीदा था जो इन लोगों का, कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है।
उन लोगों का भी यही अकीदा था लगता है। कहा कि पता नहीं कल उतारेगा कि नहीं उतारेगा, कह तो रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उतारेगा, ज़्यादा मत रोकना, स्टोर मत करना, खाने पीने भर रोकना। लेकिन उनको लगा कि पता नहीं अल्लाह सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कल उतारेगा नहीं उतारेगा। तो सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए भी एक दिन रोक लिया। टाइमिंग थी ना फिक्स, सोचा पहले ही खा लें, क्यों नहीं अभी से रख लेते हैं। स्टोर करके रख लिया और सवेरे अपना दांत पजा के तुरंत, कभी तो गिरा नहीं, रात वाला खाए, और जब खोला तो सब सड़ा हुआ था। समझे? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर ये बनु इसराइल दुनिया को परेशान किए हो शुरू से, ये लोग अगर अल्लाह पे भरोसा करते और काला बाजारी नहीं करते, जखीरा अंदोजी नहीं करते, कल के लिए मन्नो सलवा स्टोर नहीं करते, तो क़यामत तक कौनो खाना सड़ता नहीं। इनकी बदमाशी की वजह से खाना सड़ने लगा, हम लोगों को फ्रीज खरीदना पड़ा। फ्रीज भी उन्हीं की कंपनी, वर्लपूल है और फलाना है ठिकाना है, ये सब यहूदी। क्या करे, खरीदना नहीं सड़ता खाना, मुफस्सिरीन ने लिखा। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह चाहता तो खजूर बरसा सकता था कि नहीं, मगर कुरान पढ़िए ना, कहा हुज्जी अलैके बेजिज़्इ नखला, मरियम खजूर के दरख्त की जड़ पकड़ के हिलाओ, ताजा खजूर गिरेंगे। यही समझाने के लिए इन लोगों को अल्लाह गिरा सकता है, चाहता तो गिरा देता, मगर खाली उसकी कुदरत को मानते, उसके महबूब बंदे को करामत को भी तो मनवाना है। तो मरियम से कहा कि तुम हिलाओ ना, मेरी कुदरत तो सब देखते हैं, तुम्हारे हाथों की बरकत भी तो देखे दुनिया। क्या अल्लाह ने बरकत अता फरमाई तुम्हारे हाथों में? खजूर पकड़ के हिला दिया, ताजा खजूर गिरने लगे, है कि नहीं है? फिर कुरान कहता है फकुली वशरबी वकर्री ऐना, खाओ तुम्हारे हाथों की हरकत से ताजा खजूर, पियो हजरत जिब्रील की ठोकर से चश्मा उबला मीठे पानी का, और अपनी कुदरत से हमने चांद जैसा बेटा दिया, कर्री ऐना, आंख ठंडी करो, आंख ठंडी करो। ये सब सुना मरियम ने तो उनको तो खतरा था कि ये सब तो खाएंगे पिएंगे, चांद जैसा बेटा है गोद में उठाएंगे, लेकिन कौम में लेके जाएंगे तो कौम छीटा कशी करेगी कि कुंवारी हो बेटा आया किधर से। तब जवाब क्या देंगे? क्या जवाब देंगे? इसकी फिक्र थी ना, बात पूरी करें ना भाई, सुनिएगा ना आप लोग। हाँ, प्रतीक्षा सूची में है, अभी कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा इन लोगों को। हाँ बस ठीक है, हम भी जरा सवेरा हो जाए तब निकले यहाँ से, है कि नहीं? तो बहरहाल, तो खाओ पियो आंखें ठंडी करो। तो अब उनको तो डर था कि कौम देखेगी गोद में बच्चा तो पूछेगी, तो जवाब का देंगे। तो अल्लाह ने तरकीब बता दी, कहा फ़इम्मा तरइन्ना मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। अगर तुम किसी इंसान को देखना तो कह देना कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मान ली। मैंने रहमान के लिए कह देना कि रोजे की नजर मान ली है। तो रोजा रखने से बोलना बंद होता है कि क्या? अरे भैया, रोजा में खाना बंद होता है, पीना बंद होता है, अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित करना ही बंद होता है, कि बोलना भी बंद होता है। रमजान में को गया अस्सलाम वालेकुम, मैं रोजे से हूं, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो अल्लाह कह रहा है कि मरियम तुम बोल देना कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मान ली। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलना तो पड़ेगा ही। असल में हमारी शरीयत से पहले की शरीयत में एक रोजा ऐसा होता था कि खाना पीना कंटिन्यूअस रहता था।
खाली बोलना बंद हो जाता था, चुप रोजा होता था। अल्लाह ने कहा कि कह देना कि मैंने चुप रोजा रख लिया है। तभी भी दिक्कत की बात है कि जब चुप रोजा रख लिया और बोलेगी कि मैंने चुप रोजा रख लिया है तो बोल दिया तो टूट गया। कैसे बोलेंगे? चुप रोजा रख लेगा, बोलने ही का तो रोजा है, तो बोलेंगे तो टूटेगा नहीं। एक इमाम साहब एक तालाब के किनारे नमाज पढ़ा रहे थे। मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने, वो दूसरी बिरादरी के थे। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो तालाब में कोई चीज कूदी, तो एक मुक्तदी बोला लगता है कि कोई मेंढक कूदा है। नमाजे में बोल रहा है मेंढक कूदा है। दूसरा नमाजी बोल रहा है नहीं जी मेंढक नहीं लगता, कोई बहुत बड़ी मछली कूदी, आवाज बहुत हुई थी, वो भी हाथ बांधे हुआ। तीसरा मुक्तदी कहा अबे तुम लोगों को पता नहीं है कि नमाज में बोलने से नमाज फासिद हो जाती है। तो आगे से इमाम साहब को, अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बोला। समझ रहे आप? ये सब मैं करता नहीं हूं, लेकिन टाइम चूंकि ज्यादा हो गया है, ये सब भी करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो सब बोल दिए तो टूट गई ना सबकी नमाज, एक को की बच्ची। इमाम बोल दिए तो पहला बोला था तो पहले की गई, दूसरा दूसरे की गई, तीसरा तीसरा। इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम बोले तो सब की गई। समझ में आ रही बात? अब एक मसला यहीं पर थोड़ा सा सुना दें, आपको बता दें, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत में बैठना भूल जाते हैं और खड़े होने लगते हैं। तो अगर मुक्तदी होशियार है तो इससे पहले कि इमाम खड़ा हो लुकमा दे देता है, अल्लाहु अकबर। तो खड़े होने से पहले इमाम बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब खड़ा हो गए और उसके बाद इमाम ने कहा, मुक्तदी ने कहा अल्लाहु अकबर, तो कहते ही उसकी नमाज चली गई। क्यों? खड़े होने के बाद बैठना नाजायज है। जब खड़े हो गए आप दूसरी रकात में तो अब बैठना नाजायज है, अब बैठना नहीं है। अब जब आखिरी रकत में आप पहुंचेंगे तो तहियात पढ़ के सलाम फेर के सजदे सहू कर लीजिए, नमाज हो जाएगी। ठीक है? अब इमाम साहब खड़े हो गए, तब मुक्तदी देर से लुकमा दे रहा, अल्लाहु अकबर। तो देते ही उस मुक्तदी की नमाज खत्म, उसको दोहराना पड़ेगा अब नमाज। और कहीं इमाम साहब ने उसके लुकमे पर खड़े होने के बाद बैठना चालू कर दिया और बैठ गए तो उनकी भी गई, और उनकी गई तो सबकी चली गई। इमाम की गई तो याद रखिएगा, दूसरी रकत में इमाम अगर खड़ा हो जाए तो चुपचाप रहिएगा, वरना जैसी ही उठने की कोशिश करे तुरंत अल्लाह अकबर कहिए, तौफीक दे अल्लाह। तो उठ के खड़े हो गए तो कहिएगा तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और आपकी बात पर इमाम साहब पलट के बैठ गए तो सबको दोहराना पड़ेगा, किसी की नमाज नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है नमाज में। तो ये सब बोल दिए, सबकी नमाज चली गई। तो मरियम से अल्लाह बोल रहा है कि कह देना कि मैंने रहमान के लिए चुप रोजा रख लिया था, टूट न जाएगा। तो मुफस्सिरीन ने कहा कि देखिए बोलने से रोजा टूटता है, मगर जब जबान से बोले तब, और इशारा से बोले तब। और खाली इतना कह दिया, कोई बोलना चाह रहा है कह दिया, समझ में आ गया कि चुप रोजा है इसका, तो बोला भी नहीं, चुप रोजा भी रह गया। यही हुक्म दिया था अल्लाह ने कि इशारे से बता देना, मत बोलना, हमने चुप रोजा रख लिया है। अब आगे कल्ला फरमाता, देखिए कितनी तरतीब से नबी की विलादत का तज़किरा हो रहा है। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु, सैयदा मरियम हजरत ईसा को गोद में लेकर अपनी कौम में आई। तो कौम में जब आई
तो कालू या मरियम लक़द जिअते शैअन फरिया, ए मरियम तुम तो बहुत बड़ी चीज लेके आ गई, बहुत। अब एक बात यहीं पर सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। तर्जमा आप लोग कौन सा पढ़ते हैं? कुरान का ट्रांसलेशन कंजुल ईमान, यही ना पढ़ते हैं। मगर कातिब लोगों की बिरादरी बड़ी बदमाश रही है, वो सबकी किताब में कतर बिउनत करती रही है। कंजुल ईमान के तर्जमे में यहां पर कातिब ने गलती की, आज तक चली आ रही है। दावत इस्लामी वालों का ऐप है, देखिएगा मौलाना खोल के, तो उसमें लिखा है कि मरियम तुम बहुत बुरी चीज लेके आई। लीजिए साहब, फरियून का तर्जमा क्या कर दिया? बुरी चीज लेके आई। और अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए तो फरियून का कहीं से माना बुरी नहीं मिलेगा। फरिया का माना बुरी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा माना डिक्शनरी में? फरियुन का माना हैरत अंगेज चीज, अचंभित कर देने वाली चीज, ये सब। और लोगत में लिखा भी है कि इसी माने में कुरान में आया लक़द जिअते शैअन फरिया, मरियम तुम अचंभे में डालने वाली चीज लेके आई हो। कुंवारी हो के गोद में बच्चा है, तो उसको बड़ी को क्या कर दिया? बुरी। ऊपर वाला छोटा सा ते छोड़ दिया तो बड़ी बुरी हो। अब वो गलती चली आ रही है, आप लोग सुधार लीजिएगा, हम गारंटी लेते हैं। बुरी को क्या कर लीजिएगा? बड़ी। अगर दिखे कहीं तो क्या कर लीजिएगा? बड़ी। डिक्शनरी में वही है। तो कौम ने क्या कहा? बहुत बड़ी चीज, अचंभित कर देने वाली, हैरत में डाल देने वाली चीज लेके आ गई हो तुम। कुंवारी होकर के पेट में गोद में बच्चा लेकर आई हो। और जाहिर है नबी जिस कौम में आता है, तो हमारे नबी की तो ये शान कि वो हर कौम के नबी है, मगर हमारे नबी से पहले जो आए खास कौम के नबी। तो पहले नबी जिस कौम में आते थे, नबी का खानदान उस कौम में सबसे इज्जतदार, सबसे ऊंचा खानदान होता था। तो उस इज्जतदार, हयादार, गैरतमंद खानदान की कुंवारी बेटी के गोद में जब कौम बच्चा देखेगी तो ताव आएगा कि नहीं आएगा? ताव आया। तो मरियम को तो मना कर दिया गया था, बोलना मत, इशारा करना खाली, है ना। फिर आगे कहा या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सौफिम व मा कानत उम्मो के बगिया। ए हारून की बहन, तेरा बाप तो कोई बुरा आदमी नहीं था, तेरी माँ तो कोई बैड कैरेक्टर औरत नहीं थी। मतलब कौम कहना चाहती थी किसका असर पड़ गया तुम पर, किसका साया पड़ गया तुम पर, क्या कर डाला तुमने, कौम की नाक कटा डाली, यही कहना चाहती थी कौम। तो उनको तो मना था कि कुछ बोलना नहीं है, तो कुछ नहीं बोली। हजरत ईसा गोद में थे, उन्हीं की तरफ इशारा कर दिया, तो कौम को और ताव आया कि एक तो गलत काम किया अपने हिसाब से उनके, एक तो गलत काम किया, बात कर रहे हैं तो बोल नहीं रही है और बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। तो उन लोगों ने गुस्से में कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। ए मरियम, तू इस बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, हम उस बच्चे से बात करें तो कैसे करें जो पालने में शीरखार बच्चा है, कैसे बात करें। जब इतना सुना हजरत ईसा ने तो अपनी माँ की गोद में बैठ गए। चंद दिनों की उम्र है, माँ की गोद में उठ के बैठ गए, बाएं रुखसार बाईं हथेली पे रखा, शहादत की उंगली उठाई, तकरीर करने लगे। चंद दिनों की उम्र है और बच्चा तकरीर करने लगे। तो यहाँ तो 8-10 महीने के बाद अगर बेटा अब्बा बोल दे तो तुरंत मिठाई मंगा के फातिहा अब्बा बोल दे। खुशी होती कि नहीं? हर बाप को होती, फितरी बात है, हमें भी होती है, आपको भी होगी, सबको होगी। मगर हजरत ईसा चंद दिनों के शीरखार बच्चे हैं, मगर तकरीर कैसे करने लगे? एकदम मजे मझाए मुकर्रिर जैसी। ही तो नहीं कहूंगा कि हमारी तरह तकरीर करने लगे। नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। मुकाबला क्या है उम्मती का नबी से? हम यही कहेंगे कि एक्सपर्ट स्पीकर जैसे स्पीच देता है
स्पीच देने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या स्पीच दिया? कुरान ने उनके स्पीच का जिक्र किया। कौल इन्नी अब्दुल्लाह, चंद दिनों की उम्र है ना, कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। एक के जुमले में जो पहला जुमला आने के बाद हजरत ईसा बोले, क्रिश्चियनिटी का और ईसाइयत का पूरा महल जमीन दोज कर दिया। ये नादान कहते हैं ईसा खुदा के बेटा है। हजरत ईसा पहला ही जुमला बोलते हैं, मैं खुदा का बेटा नहीं हूं, मैं बंदा हूं, बंदा। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, बेटा नहीं। आतानियल किताब व जअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझको किताब दे दी है और नबी बना दिया है। दो जुमला है ये, आतानियल किताब, मुझको किताब दे दी, व जअलनी नबिया, मुझको नबी बना दिया। दोनों पास्ट टेंस का जुमला है कि नहीं? तो पास्ट टेंस का जुमला है तो हम काहे जबरदस्ती उसको फ्यूचर टेंस में ले जाए कि अल्लाह नबी बनाने वाला था तो कह दिया नबी बना दिया है, किताब देने वाला था तो कह दिया किताब दे दिया है। अरे इसमें क्या वईद है कि अल्लाह अगर चाहे तो बचपन में किसी को नबूवत अता कर दे, बचपन में किताब अता कर दे, क्या दिक्कत है? तब काहे बदले हम पास्ट को फ्यूचर में, क्यों बदले? अल्लाह की ये कुदरत, वो चाहे तो हजरत ईसा को बचपन में किताब भी दे दे और नबी भी बना दे। तो जो खुदा हजरत ईसा को बचपन में किताब दे दे, हजरत ईसा को बचपन में नबी बना दे, सारे नबियों के नबी, सारे रसूलों के इमाम को 40 साल के बाद नबूवत देगा। बोलिए, 40 साल के बाद नबूवत देगा? नबी फरमाते हैं कुन तो नबीय्यम व आदम बैनल माए व तीन, मैं तब भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। बेईमान कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली। अरे ऐलान किया है 40 साल के बाद नबूवत का, मिली तो बहुत पहले है कि नहीं? अच्छी बात है साहब। उसके बाद क्या कहा? वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, और मुझको बरकत वाला बनाया है जहां कहीं रहूं। वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह मा दुम्तु हय्या, मुझको नमाज का ताकीदी हुक्म दिया है, ज़कात का ताकीदी हुक्म दिया है, और तब तक के लिए हुक्म दिया है जब तक कि मैं जीवित हूं। मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं। नमाज का हुक्म है और ज़कात का हुक्म है, ये दोनों चीजें फर्ज है ना, एकदम फर्ज, नमाज और ज़कात। ज़कात नहीं देगा तो कभी न कभी माल जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तो खराबी आएगी। दोनों चीजें अहम्मुल फराइज़ हैं, नियाज बाद में, नमाज पहले। समझा कि नहीं समझा? कहते कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज का हुक्म दिया। नमाज कौनों सूरत में माफ है? एक मुफ्ती साहब से पूछा कोई ऐसी सूरत बता दीजिए ना कि नमाज माफ हो जाएगा। पागल हो जाएगी, माफ हो जाएगी। आकिल पर नमाज फर्ज है, पागल हो जाइए तो नमाज फर्ज नहीं है। तो पागल हो जाइए, नमाज नहीं पढ़ना है तो। जब तक अकल है, होशो हवास है, तब तक नमाज पढ़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है, फर्ज है कि नहीं? हजरत ईसा कहते हैं जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज ज़कात का हुक्म दिया। फिर आगे कहते हैं बर्रम बे वालिदती, और अपनी वालदा का फरमा बरदार बनाया है। अपनी वालदा का, ये बहुत बड़ी बात है। नबी कह रहे हैं कि मुझको अपनी वालदा का फरमा बरदार बनाया है। माँ का फरमा बरदार होना ये बहुत बड़ी सआदत है अल्लाह की तरफ से। एक नबी नबी होके जिक्र कर रहे हैं, मुझको अपनी माँ का फरमा बरदार बनाया खुदा ने। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मुझको जबर करने वाला और बदबख्त नहीं बनाया है। तो पूरी विलादत का बयान है कि नहीं? तो अल्लाह कुरान में एक नबी की मिलाद का जिक्र करे तो अल्लाह की सुन्नत, और बरेलवी अपनी महफिल में नबियों के नबी की मिलाद का जिक्र करे तो बिदअत। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है कि नहीं है? अच्छी बात है। कभी कभी कहा जाता है सुन्नी लोग आखिर ही में क्यों सलाम पढ़ता है मिलाद की महफिल में, पहले पढ़ लेता।
कभी बीच में पढ़ देता। उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है। ये हज़रत ईसा की मिलाद का जिक्र हुआ, जहां खत्म वहीं सलाम। आगे पढ़िए 16वां पारा पढ़ लीजिएगा सवेरे फजर बाद। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। मुझ पर सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, मुझ पर सलाम जिस दिन मेरा विसाल होगा, मुझ पर सलाम जिस दिन मुझे दोबारा उठाया जाएगा। नबी की ज़ात ही ऐसी होती है कि ज़िंदगी के हर मरहले पे उन पे सलाम भेजा। ये सलाम का जिक्र कब हुआ? जब मिलाद का जिक्र ख़त्म हुआ। तो वही तो हम लोग भी करते हैं। मिलाद का जिक्र ख़त्म, सलाम शुरू, सलाम ख़त्म तो जलसा ख़त्म, है कि नहीं है? तो अब बात एक हद तक पूरी हो गई कि नहीं? कितना बजा? त्रिवेणी तो खैर चली गई, 3:10 हो गए, है ना हजरत? अब सैफ रजा साहब जितना चाहें पढ़ें, जितना चाहें पढ़वाएं। वो ज़िया यज़दानी साहब कहाँ गए? हाँ, सब अकेले आप हैं। तो बस हो गई बात ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे। अगले साल तक अगर जीवित रहा और आप लोगों ने याद किया तो फिर आ जाऊंगा। अब की भी झारखंड से आना पड़ा, क्योंकि अब तो मैं सेवानिवृत्त होने के बाद आज़ाद हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि इलाहाबाद में रहें। दुआ कीजिए कि इलाहाबाद में रहे चाहे अहमदाबाद में आबाद रहे, बस बर्बाद ना।